भानपुर एक ऐसा गांव जहां शाम होते ही सड़कें खुद डर के मारे कांपने लगती थी। एक रात रामू खेत से लौट रहा था। रास्ते में पुराने कब्रिस्तान की दीवार के पास एक भारी आवाज आई, मेरा सिर लौटा दो। रामू ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांस गले में अटक गई। पेड़ों की परछाइयों के बीच एक विशाल शरीर खड़ा था, लेकिन उसके कंधों के ऊपर सिर नहीं था। हाथ में पकड़ी थी बड़ा सा तलवार। रामू चीखने ही वाला था कि बिना सिर वाला राक्षस ने सिर उड़ा दिया। सुबह उसका लाश मिला, लेकिन सिर नहीं था। गाँव हिल गया और रात 9 बजते ही वही आवाज आती, मेरा सिर लटा दो। लोगों के चीखे गूंजती और सुबह बिना सिर के लाश का ढेर। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, कोई बाहर नहीं निकलता था। एक दिन राय स्टार उसके दोस्त ज्ञान का घर गया था। ज्ञान बोला, रात बहुत हो गया, कल चले जाना भाई, आज बाहर मत निकल, राक्षस घूम रहा है। राय हंस पड़ा, अरे छोड़ यार, जो डर गया वो मर गया। वह बाइक पर चढ़ा और निकल पड़ा। रास्ता कब्रिस्तान के पास से जाता था। बाइक अचानक बंद हो गई, ये क्या मुसीबत है। और तभी कानों में गूंजी, मेरा सिर लटा दो। जमीन फटी और धुआं निकली और राक्षस उसी फटी जमीन से बाहर आया। राय भागा, लेकिन राक्षस ने छलांग लगाया और राय स्टार के आगे आया और सिर उड़ा दिया। अगले दिन राय स्टार भी मर चुका था। गांव अब टूटा पड़ा था। जॉन ने फैसला किया, ये जो भी है आज खत्म होगा। वह रात को कब्रिस्तान में छिप गया। हवा बहना बंद हो गई, पेड़ हिलना बंद हो गए और अचानक कब्रों के बीच से बिना सिर वाला राक्षस उठ खड़ा हुआ। उसका विशाल शरीर। राक्षस ने सीधा ज्ञान की ओर इशारा किया और उसकी तरफ लपका। ज्ञान भागा, उसकी सांस फटने लगी, लेकिन राक्षस उसकी छाया से भी तेज था। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। सोचा बच गया, पर पीछे से आवाज आई, मेरा सिर लौटा दो। वह मुड़ा और राक्षस उसके घर के अंदर ही खड़ा था। एक झटके में ज्ञान भी खत्म। गांव वाले डर से कांप रहे थे। तभी एक दिन एक बूढ़े साधु ने गांव में कदम रखा। लोगों ने सारी बात बताई। साधु ने शांत होकर बोला, यह कोई साधारण दैत्य नहीं, यह अग्निधर है। सभी चौंके। साधु ने बताया, सालों पहले यहाँ टंग टंग नाम का आदमी रहता था। उसका एक बेटा था अग्निधर। एक दिन गांव में चोरी हुई और झूठा आरोप टंग टंग पर लगाया गया। लोगों ने गुस्से में उसको फांसी देकर हत्या कर दी और उसके बेटा अग्निधर का सिर काटकर जला दिया। अग्निधर की आत्मा जलकर टूटी।